उन्हें देखा तो सारा वानर दल रोने लगा। और जब सबकी आंखों में आंसू देखे तो अंजनी लाल से भी ना रहा गया और वे भी रोने लगे। जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, सब रोवे लेकिन आपको तो आंसू नहीं बहाने चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि राम जी पर संकट आया है, मुझे भी कष्ट है। जामवंत जी कहते हैं कि आपका तो जन्म ही अवतार ही राम काज लगी तब अवतारा। यदि आप चाहो तो राम जी का जो कष्ट है वो प्रसन्नता में बदल सकता है। कहा, महाराज मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान खुश हो जाए। जामवंत जी ने कहा, आप एक काम कर सकते तो भगवान के आंसू मिट सकते हैं। क्या करें? तब जामवंत कहा, वैद्य सुखैना ओ लंका रहय को पठाई लेना। लंका में सुखैन नाम के वैद्य रहते हैं, क्या आप उन्हें ला सकते हो? इतना ही तो कहा था जामवंत जी ने। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़ के कहा, भगवान वैद्यराज जी को लाने की बात जामवंत जी कह रहे हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। वैद्य को लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे लिए। यदि आप आदेश करें तो पता मैं क्या क्या कर सकता। राम जी बोले, क्या कर सकते हो? हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया, कहो तो नाथ चंद्रमा को वस्त्र सो निचोड़े आज। कहो तो नाथ चंद्रमा को वस्त्र सो निचोड़े आज। अमृत निकाली के लखन को पिलाऊं मैं। कहो तो नाथ स्वर्ग जाय देवताओं के वैद्य। कहो तो नाथ स्वर्ग जाय देवताओं के वैद्य। अश्वनी कुमार को तुरंत बांध लाऊं मैं। अगर इतने पर भी लक्ष्मण जी ठीक ना हो, तीसरा उपाय है, कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार। मौत को ही चूहे की तरह मसल डालूं। आज के बाद दुनिया में किसी को मरने का डर ही ना रहे। कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार। सारे ही जग का यह संकट मिटाऊं मैं। और अगर इतने पर भी बात ना बने तो आखिरी उपाय है, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण। क्या बोल रहे हैं हनुमान जी? प्रभु मेरे जैसे भक्त आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन लक्ष्मण जी तो ठीक हो जाएं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने शरीर से प्राण निकाल के लक्ष्मण जी के शरीर में डाल के उन्हें जिंदा कर सकता हूं। कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण। और सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं। सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी जो बोल रहे हो वो कर सकते हो? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी से क्या पूछते हो? उन्होंने कहा कि संसार में सबके बल की सीमा है, लेकिन अंजनी लाल के बल की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल दिक्पालों के एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के पूंछ के एक रौं में विद्यमान है।
अब आप निर्णय कर लीजिएगा कि उनमें कितनी ताकत होगी, कितनी क्षमता होगी। स्वर्ण शैल संकाश कोटिर वितरुण तेज घन उर विशाल भुजदंड चंदन वज्र वज्र तन पिंगलन भुगटी कराल रसनाद स्नाद कपिस केस कर्कश लंगूर खल दल बलभानन। कहे तुलसीदास, हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कहे तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरत विकट संताप पाप तही पुरुष पह सपने नहीं आवत निकट। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु रोना बंद कर दीजिए, अभी आपका सेवक हनुमान जिंदा है। बोले कर जोर हनुमान है राम जी, बोले कर जोर हनुमान है राम जी, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे। सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, और खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे, खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे, खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे। एक छलांग लगाई, वैद्यराज जी को ले आए, रामादल में प्रस्तुत किया। पहले तो वैद्य ने मना किया, क्षमा करें भगवान, मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे यह काम किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। राम जी ने कहा, याद रखो वैद्यराज जी, डॉक्टर के लिए, वैद्य हकीम चिकित्सक के लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। रोगी को ठीक करना यही वैद्य का पहला धर्म है। लेकिन यदि इस धर्म को भी आप अधर्म समझते हो तो हनुमान जी की ओर देखा राम जी ने, इन्हें जिस सम्मान के सहित लाए थे लंका वापिस छोड़ के आओ, तो भैया का क्या होगा। राम जी ने कहा, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। शास्त्री जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, सूली पर चढ़ते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, वीरों की कुर्बानी देखो भारत के इतिहासों में। झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है, झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। हुए बहुत से धर्म, यहाँ पर कुछ धर्म मनमाना थे, गोविंद के बेटों को हमने दीवाल में चुनते देखा है। और अंत में कहा कि जहाँ सपनों में था दान दिया, जहाँ सपनों में था दान दिया, राजपाट धन दौलत सब, और हरिश्चंद्र जैसे दानी को हमने बाजार में बिकते देखा है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। भगवान कहते हैं, जहां हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए, सत्य और ईमान के लिए अपने को बलिवेदिका पे चढ़ा दिया, यदि मुझे भी अपने को बलिदान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान जी महाराज ने वैद्य की ओर देखा कि राम जी तो क्षमा कर देंगे, लेकिन मेरी गदा से बचने वाले नहीं हो, इसलिए लक्ष्मण भैया को ठीक किए बिना आप यहाँ से गए तो कुशलता नहीं है, आपकी खैरियत नहीं है। वैद्य डर गया और संकल्प किया कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आज मुझे भगवान का दर्शन मिला, इसलिए रावण भले ही मुझे पत्नी बच्चों परिवार के सहित मृत्यु की गोद में क्यों ना सुला दे, लेकिन हम लाडले लौने सलोने ठाकुर लक्ष्मण कुमार को ठीक किए बिना यहाँ से वापस नहीं जाओ।
प्रतिज्ञा कर ली। हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, चेहरा उदास हो गया। राम जी बोले क्या बात है? वैद्य ने कहा क्षमा करें नाथ, जिस दवा से लक्ष्मण जी ठीक होंगे वो दवा मेरे पास नहीं है। अरे डॉक्टर हो, वैद्य हो, दवा अपने पास नहीं रखते। कहा माफ करना सरकार, कुछ समय पहले आपके रामादल से का हनुमान नाम का बानर गया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, साथ में हमारा मेडिकल स्टोर भी जला डाला। एक भी दवा उसने ऐसी नहीं छोड़ी कि हम भैया का इलाज कर सके। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हे हनुमान, तुम तो लंका जला के आ गए, लेकिन मेरे भैया का क्या हो? हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, दवा वैद्यराज जी की डिस्पेंसरी में नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में दवा उपलब्ध ना हो ऐसी तो कोई बात है नहीं। वैद्यराज जी से कहा महाराज बताइए, दवा जहां होगी मैं खोज के लाऊंगा। का इतना बढ़ चढ़ के मत बोलो अंजनी नंदन, दवा मिलेगी द्रोणागिर पर्वत पर, और लंका से रामादल से द्रोणागिर दूरी कितनी है? यहां से दूरी नापी तो हनुमान नाटककार वर्णन करते हैं रामादल से द्रोणागिर की दूरी 60 लाख योजन की दूरी। रात्रि व्यतीत होने को है, थोड़ा सा समय शेष रह गया है, और वैद्य का कहना है कि इसी रात्रि में संजीवनी आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो जो शक्ति लक्ष्मण जी के ऊपर प्रयोग की गई है उसकी एक विशेषता है, जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती है वैसे वैसे शक्ति का विष लगने वाले के शरीर में बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले इनका लौटना अति अनिवार्य है। राम जी रोने लगे, हे पवन पुत्र महावीर बजरंगी, एक बेटे को तो मैंने खो दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। इतने जल्दी क्या तुम लौट के आ सकते हो? बाहरे महावीर चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़ के सिर झुकाया, भगवान मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या इतने जल्दी आप लौट के वापिस आ सकते हो? हनुमान जी ने कहा भगवान मेरे ऊपर भरोसा करो प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार। खौलते हुए तेल की कड़ाही में राई का दाना डाल दिया जाए, उस राई के दाने को चटकने में जितनी देर लगेगी आपके भक्त हनुमान को दवा लाने में उतनी ही देर लगेगी। इधर राई का दाना बोलेगा चट, और उधर मैं दवा लेके आ जाऊंगा। इतना भरोसा राम जी को हनुमान जी पर क्यों है? एक निवेदन करूं सज्जनों माताओं, ब्रह्मा जी में केवल सृजन करने की ताकत है, भगवान विष्णु में पालन करने की क्षमता है, भगवान शंकर केवल संहार कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की तरह सृजन करने की और भगवान विष्णु की तरह पालन करने की और भगवान शिव की तरह संहार करने की अगर ये तीनों शक्तियां किसी में विद्यमान है तो वे हैं महावीर बजरंगी काशीपुर सरकार श्री हनुमान जी महाराज। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते।